बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सबसे ज्यादा क्रेडिबल सर्वे करने वाले हबीब अकरम साहब ने लाहौर में सर्वे किया है। नाकाबिले यकीन नताइज आए हैं और जो गोल मंडेला पाकिस्तान में इनकलाब लाने जा रहा था, चोरों का सरदार, डाकुओं का सरदार, बूट चाटों का सरदार, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिलेक्टेड, जिसे 3 बार सिलेक्ट किया जा चुका है और जो अपनी जिंदगी की आखिरी सियासी इनिंग भी एक सिलेक्टेड कठपुतली बन के खेलना चाहता है। इस उम्र में लोग अपनी लेगेसी छोड़ के जाते हैं। ये पाकिस्तान का वो बदनसीब शख्स है कि ये आखिरी उम्र में भी कठपुतली बनना चूज कर रहा है। एक ऐसी हुकूमत जिसमें आपके पास कोई इख्तियार नहीं है, पीछे से डोरियां कोई और हिलाएगा, ये उसको भी कबूल करने के लिए तैयार है। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, ये सिर्फ बयानिया बनाया जा रहा है और मैं आपको बताता हूं कि ये मैं क्यों कह रहा हूं। लाहौर में सर्वे हुआ है जो नून लीग का गढ़ समझा जाता था, उसमें नून लीग के गढ़ में 63 या 67% के दरमियान लोगों ने यह कहा है कि नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान आया तो भी इलेक्शन हार जाएगा। कभी लाहौर में नून लीग पीटीआई की पीक पर भी 14 में से 10 या 11 सीटें बाआसानी जीत जाती थी। अब अगर 67% लोग नवाज शरीफ की जात के भी खिलाफ हो गए हैं, क्योंकि कहा जाता है कि वोट नून लीग में नवाज शरीफ का है, तो अगर उसकी जात के इतना खिलाफ हो गए हैं और लाहौर में हो गए हैं, तो बाकी पंजाब में तो फिर जमानत जब्त होगी इस भगोड़े की। लेकिन इसके बावजूद एक बयानिया बन रहा है। जो पॉलिसी एंकर हैं और सहाफी हैं, वो बयानिया बना रहे हैं कि नवाज शरीफ ने लिख कर दे दिया है कि अगला वज़ीर आज़म मैं बनूंगा, इलेक्शन हम ही जीतेंगे। क्या इस पॉपुलैरिटी के साथ जो इस टाइम नून लीग की है, यानी नून लीग की हिस्ट्री में कभी इतनी कम पॉपुलैरिटी उनकी नहीं हुई, इसके बावजूद नवाज शरीफ ये जो दावे कर रहा है और जो कुछ एंकर्स उसकी जुबान बोल रहे हैं और कुछ ताकतवर लोगों की, ये सिर्फ आपको डीमोरलाइज करने के लिए किया जा रहा है। इनको अच्छी तरह पता है कि अवाम एक साइड पे खड़ी हो गई है, वो बाहर निकल आई इलेक्शन वाले दिन तो हम सब की जमानतें जब्त हैं। ये आपको डीमोरलाइज करके घर बिठाना चाहते हैं। सर्वे ये बताता है, और हबीब अकरम साहब ने 2018 का जो सर्वे किया था, आज तक के तमाम सर्वे में वो सबसे क्रेडिबल सर्वे था। इसी तरह हबीब अकरम साहब ने जब जब भी इलेक्शन से पहले जिस हल्के का सर्वे करके जो भी बताया ना, कम से कम जो मुझे याद पड़ता है, आज तक एक भी उनकी प्रिडिक्शन गलत साबित नहीं हुई सर्वे करने के बाद, क्योंकि ये मुसल्लमा बात है कि नंबर्स डोंट लाई। कभी भी अदादो शुमार झूठ नहीं बोलते और अदादो शुमार ये कहते हैं कि नवाज शरीफ इज हिस्ट्री, ही इज फिनिश्ड। एक मुर्दा घोड़े में जान डाली जा रही है। इस हद तक ये बात दुरुस्त है कि सलीम साफी जैसा साफी भी ये कहने पर मजबूर हो गया है कि नवाज शरीफ को शेर से चूहा बनाने वालों ने अब यह सोचा है कि इस चूहे को दोबारा से शेर बनाया जाए। यानी मौजूदा सूरत हाल में नवाज शरीफ को उसके अपने घर के लोग भी चूहा करार दे रहे हैं। यहीं से आपको पता चल जाएगा कि कितने बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है। इसके बावजूद एक और सर्वे हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने भी एक रिपोर्ट जारी की है। इमरान खान जेल में बैठा है, लेकिन जो नौजवान वोटर्स हैं वो 5 करोड़ से ऊपर चले गए हैं और उनकी सबसे बड़ी तादाद इमरान खान के साथ है। खवातीन वोटर्स की तादाद भी 5 करोड़ है, 4 या 5 करोड़ है, 4 करोड़ भी कर लें, इनकी भी 70 से 80% अक्सरियत इमरान खान के साथ है। तो नौजवान, उसमें आप आधे कर लें खवातीन, आधे कर लें मर्द, तो ये हो गए 2.5 करोड़। और फिर 4 करोड़ जो खवातीन है उसकी 80% तादाद कर लें तो ये 3 करोड़ से ऊपर चली जाती है बात। यानी इमरान खान जिसे पिछले इलेक्शन में 1 करोड़ 68 लाख वोट पड़ा था, इस बार सिर्फ नौजवान और खवातीन के वोट अगर इकट्ठे हो जाएं तो ये 4 से 5 करोड़ वोटों की बात बनती है। पाकिस्तान का कुल वोटर तकरीबन 13 करोड़ के करीब हो चुका है। अगर टर्न आउट 60 से 70% के दरमियान हो गया, नवाज शरीफ की जमानत जब्त होगी और इलेक्शन का जिस दिन नतीजा आएगा मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं। अगर ये फरार हो सका तो हो जाएगा, वरना ये बाकी जिंदगी कोट लखपत जेल में बसर करेगा और इसका पूरा खानदान आपको जेल की सलाखों के पीछे नजर आएगा। सो आपने डीमोरलाइज किसी सूरत भी नहीं होना, ये मेरी बात आपने
बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी है। आपका काम है अपने वोट को अपना फर्ज समझ के अदा करना। नेक्स्ट जो नाज़रीन रिपोर्ट है वो इमरान रियाज खान के हवाले से है। आज अदालत में कार्रवाई हुई और अदालत ने तहरीरी ऑर्डर में अब लिख दिया है कि ये आखिरी मौका दिया जा रहा है, इसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। इमरान रियाज के वकील भी बज़ाहिर मुतमिन नजर आए कि अब आखिरी मौका अगर दे दिया जाए तो ठीक है, मामलात हल हो जाएंगे। अब 26 सितंबर तक इमरान रियाज खान के लिए मौका दे दिया गया है, ये आखिरी मौका है। इसके बाद जाहिर है कि अदालत ने इंदिया दे दिया है कि वो कार्रवाई करेंगे। अब बज़ाहिर सूरत हाल ये नजर आ रही है कि शायद अल्लाह करे, हम दुआ करते हैं, क्योंकि पहले भी बड़ी उम्मीद थी, ये भी हमें उम्मीद दिलाई गई थी कि काजी के आते ही कम अज कम इतना जरूर होगा कि इमरान रियाज खान वापस आ जाएंगे। वो नहीं हुआ, लेकिन अभी फिर आखिरी बार मौका दिया गया है। हम उम्मीद ये करते हैं कि इमरान रियाज खान बखैरियत होंगे और बाहिफाजत उनकी अपने खानदान के पास वापसी होगी और अपनी कौम से दोबारा वो बात कर पाएंगे। उनका मुंह बंद नहीं किया जाएगा, उनको बोलने की आज़ादी होगी, उनको कंप्रोमाइज पे धमकियां दे के मजबूर नहीं किया जाएगा। कि सब हम उम्मीद करते हैं कि एक आज़ाद इमरान रियाज खान हमारे दरमियान होंगे, क्योंकि कई बार आप आज़ाद हो के भी गुलाम होते हैं। इमरान खान ने अटक जेल से यही पैगाम दिया था कि मैं अटक जेल में रहते हुए भी आज़ाद हूं, और आप लोग जो आज़ाद हैं बज़ाहिर वो एक्चुअली बड़ी कैद में है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर प्रिजन बन चुका है। हम सब ने इसमें रहने का अगर बखुशी फैसला कर लिया है तो ये हमारी मर्जी है, लेकिन ये बात सच है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर प्रिजन में इस वक्त रह रहे हैं। हमने कब तक इसमें रहना है ये फैसला भी बिलाखिर हमें करना है। मैं आपको एक टच देता चलूं, अगली वीडियो में तफसील बताऊंगा कि इतलात ये आ रही हैं कि इसहाक डार 4 से 5 अरब डॉलर का हेर फेर कर गया है नंबर्स के साथ, और जो हमारा अगला रिव्यू लगा हुआ है, जो हमें नवंबर में अगला 1 अरब डॉलर मिलना है, वो अब खतरे में पड़ जाएगा IMF से। हमें 1000 अरब की बजट में मजीद सारे की मुमकिन तौर पे खबर मिली है। ये 1000 अरब का खसारा हम कहां से पूरा करेंगे, क्योंकि टैक्स कलेक्शन 1000 अरब तो नहीं बढ़ सकती। एक और बुरी खबर ये आई है कि हमें खुशखबरी सुनाई गई थी कुछ दिन पहले कि 100 अरब डॉलर पाकिस्तान में सरमायाकारी आने जा रही है। आज ये खबर लगी है कि पाकिस्तान में 70 अरब डॉलर सरमायाकारी आने वाली है, यानी 30 अरब डॉलर जो सरमायाकारी अभी आई नहीं, सिर्फ ख्वाब था, उसमें ही ऑलरेडी कमी आ गई है। ये इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल है, लेकिन जाहिर है कि हम दुआ कर सकते हैं, अल्लाह करे कि पाकिस्तान में सरमायाकारी आए, क्योंकि हमने जो बैरूनी वाजिबात वो कर्ज की सूरत में हो, अदायगियों की सूरत में हो, ये जैसे भी हों, उनमें हमें 4.5 अरब डॉलर के गैप का सामना है। यानी हमें ये मजीद कहीं से अरेंज करने पड़ेंगे। अगर ये हमने ना किए तो IMF हमें मजीद पैसे नहीं देगा। हमें बताना पड़ेगा IMF को कि ये पैसा हमने अरेंज कर लिया है। अब आप एक और चीज समझ लें कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान में इसी माली साल में इलेक्शन हो तो मीशत में बेहतरी आएगी, जबकि यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि इलेक्शन हो गए तो मीशत खराब हो जाएगी। यहीं से समझ जाएं कि कौन मुल्क के साथ खड़ा है और कौन मुल्क का दुश्मन है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।